हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो अभी तक हम क्या जानते हैं कि हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 25, इसका हमारा रूट होता है 5। 49, इसका हमारा स्क्वायर रूट होता है 7। बट व्हाट अबाउट 135? ओके, हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि 135 और इसके अलावा एक और एग्जांपल देखेंगे जो थोड़ा बड़ा नंबर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नंबर को हमें दो दो के पेयर में डिवाइड करना होता है राइट साइड से। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो के पेयर में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35 दो का पेयर। अब हमारा सिर्फ 1 बचा है, तो हम 1 का एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, अगर और नंबर होते हैं यहाँ पे तो हम दो दो का पेयर बनाते हैं। अब क्या करना होता है, इसमें एक टाइप का डिवीज़न करना होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले पेयर से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 लिखा हुआ है ना, तो हम ऐसा ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पे या तो 1 आए या 1 से कम आए। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास एक ही नंबर है 1। हम 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमारे पास 1 आएगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका जो हमारा क्वोशिएंट होगा ना, वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा क्वोशिएंट होगा इस डिवीज़न का, यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम फाइंड करके आपको दिखाते हैं। ओके, यस, अब यहाँ पे ये तो चला गया। अब ये पूरा पेयर एक साथ नीचे आता है, तो यहाँ पे 35 नीचे आ जाएगा। अब आपको याद रखना है कि जो भी नंबर आपने यहाँ पे लिखा हो डिवाइज़र में, उसका आपको डबल कर देना है। तो 1 का आपको 2 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गया। अब हमें ऐसा एक नंबर, अब यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 लिखा हुआ है, तो हमें 2 के साथ एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, हम एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिसका हम मल्टीप्लाई करें और 35 से छोटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम 22 कर दें, और इसका रूल क्या होता है कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है उसका ही हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने पे 44 बन जाएगा, बट 44 तो 35 से बड़ा हो गया, तो हम 2 नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हम 2 के साथ 1 लेंगे। हम 2 के साथ 1 लेंगे, और अगर हमने 1 यहाँ पे लिया है तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई में भी 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने 1 यहाँ पे लिया है तो हमें यहाँ पर भी 1 ही लिखना पड़ेगा। आप ये वीडियो को बार बार जब देखेंगे, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, अब 21 वन जा कितना हो जाएगा, 21। अब ये बचेगा 14। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि 1 को हमें डबल करना है, ठीक है, पहले वाले स्टेप में। बट यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है सिंपली। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। बस, अब हमारा ये 14 छोटा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 22 से छोटा हो गया ना ये, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल लगाने के साथ साथ मैंने बोला था हर चीज़ पेयर में होती है, तो ज़ीरो भी एक नहीं आएगा, 2 आएंगे। ठीक है, अब सेम चीज़ हम जो हमने यहाँ पे करी थी वो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मतलब हमें 22 के साथ एक ऐसा नंबर जोड़ना है, कोई ऐसा नंबर जोड़ना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1400 से छोटा नंबर आए। तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि 22 की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6। अगर हम 2 के साथ 6 जोड़ेंगे, अगर हमने यहाँ पे 6 जोड़ा है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी वही नंबर लिखना पड़ेगा 6। तो 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 226 का मल्टीप्लाई जब हम 6 के साथ करेंगे तो 1356 आएगा। ठीक है, ये 44 बचेगा, और ये हमारा हो गया। इसको ऐड करना है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 226 में 6 ऐड करेंगे तो 232 हो जाएगा। खैर, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर तो आए क्या है। हमने आपको बोला था कि क्वोशिएंट जो होगा हमारा, वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्वोशिएंट हमारा आया है 11.6, तो हमारा 135 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 11.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा छोटा सा नंबर था। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा 3 डिजिट नंबर था, अब हम 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया ओके 21436। तो सेम हमें प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा जो कि हमने 135 के साथ किया था। 21436 को हमने ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 बचा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा नंबर, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका स्क्वायर करने पे हम लिखें यहाँ पर, और वो इस 2 से या तो बराबर आए या फिर छोटा है। छोटा है ये देखना है हमें, बराबर नहीं, छोटा। तो 1 ही होगा यहाँ पे 2 के लिए। तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये पेयर के साथ नीचे उतरेगा 14। अब इसका डबल हो जाता है, ये आपको याद रखना है, 1 का 2 हो जाएगा। अब अगेन हमें वही चीज़ करनी है, हमें 2 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम उससे ही मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से, तो हमारा 114 से छोटा है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 4 होगा। अगर हम 24 4 करेंगे तो 96 आएगा, और हमें वही नंबर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो 96 हो जाएगा ये। तो ये हमारा बचेगा 18, और इसको हमें ऐड करना होता है। तो 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये 36 उतरेगा, ये भी पेयर में उतरता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 28 है, ये 1836 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 28 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका हम उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 1836 से या तो कम आना चाहिए। ओके, तो ऐसा नंबर होगा 6। हम जब 6 का यहाँ पे करेंगे और उसका ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा, अगर हम 286 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1716। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, और इसको हमें ऐड करना होता है, तो ये बन जाएगा 292। ओके, 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 120 हमारा 292 से छोटा हो गया, 120 हमारा 292 से छोटा हो गया, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल हम लगाएंगे तो नॉर्मल डिवाइड में डेसिमल लगाने पर 1 0 बढ़ता है, बट यहाँ पे हमने बोला कि हर काम पेयर में होता है, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे। ये बन जाएगा हमारा 12,000। ओके, अब हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 292। अब हमें 292 के साथ एक ऐसा नंबर जोड़ना है जिसका हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर 12,000 से छोटा आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा 4, ठीक है। ऐसा नंबर होगा 4, ठीक है। हम 292 के साथ 4 लगाएंगे, यानी कि 2924 करेंगे, और उसका 4 के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11696, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 304, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 4, और हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये ऐड होके बन जाएगा 2928, और ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे हमने यहाँ पे 4 किया था तो यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। बस डेसिमल के बाद हमारा एक आंसर आ गया। तो हमने आपको बोला था कि जो हमारा क्वोशिएंट है वही हमारा स्क्वायर रूट भी होगा। तो 21436 का हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 146.4, ठीक है। वैसे ये तो काफ़ी बड़ा नंबर था, बट जनरली हमें इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें 3 या 4 डिजिट नंबर के ही स्क्वायर रूट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। जनरली उसका हम आराम से कर सकते हैं, उसके लिए हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का ईजीएस्ट मेथड है। इसको आप बार बार देखोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड है, ये समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।